नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेथड में अगेन स्वागत करता हूं। आज कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। बीच में थोड़ा लॉकडाउन की वजह से घर में कुछ ऑनलाइन के काम में थोड़ा व्यस्तता हो गई थी, इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं घर से ही लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, मैथ रीजनिंग स्पेशल क्लास। उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी यूट्यूब के अलावा जो पर डे क्लास होती है 5 डेज़ इन अ वीक, एक दिन का टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आपको ये पता लगता है कि किस तरह से आपने स्कोर किया है, या अगर मार्क्स कम आए हैं तो क्यों कम आए हैं, इसका रीज़न बताता हूँ। मोटिवेशन आपको मिलता है और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। क्योंकि लॉकडाउन का जो समय आपको मिला है उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का हो भी रहा है, परफॉर्मेंस बेस पे उसमें काम हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको वीडियो मिलते हैं जिससे कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आती है। तो सक्सेसिव परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं, परसेंटेज। अब सक्सेसिस का मैं आज जो मुद्दा लेकर आया हूँ, आज जो प्रश्न लेकर आया हूँ, वो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर है। परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक होता है। कम से कम अगर मैं 2-2 घंटे की क्लास की बात करूं, कम से कम 5 से 10 क्लास में जाके ये कंप्लीट होता है। इतने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। आज मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बात करने वाला हूं, एक चर्चा पे बात करने वाला हूं, वो है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इसका क्या मतलब होता है? हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी बता सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके अर्थमेटिक का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। मान लो आप परसेंटेज की शुरुआत करते हो, वहाँ पे उसका फ़ायदा आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ले सकते हो। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए परसेंटेज का बहुत बड़ा भूमिका है। और साथ साथ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में परसेंटेज का रोल बहुत ज़्यादा यूज होता है। आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ग्राफ का क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो एसएससी की बात हो या डीएसएसबी की बात हो या केबीएस की बात हो, उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 1/3%। मतलब एक आयत के लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। तो बता दीजिएगा कि और उसके ब्रेथ में 20% की वृद्धि हो गई, तो बताइए आपके इफेक्ट एरिया पे क्या होगा। ओनली परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया की बात करेंगे या डिक्रीज इन एरिया की बात करेंगे हम लोग। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके कई सारे तरीके हैं, है ना, लेकिन मैं आपको आज जो बेसिक फोकस, जो सबसे ज़्यादा फोकस अगर बताने वाला हूँ बेसिक चीज़ें, वो है ये फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखूंगा, मैं भी फिलहाल समझाने के लिए इसको मिटा रहा हूँ, और कुछ बेसिक बातें को ध्यान से सुनिए और जो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। गौर करिएगा, इसको मिटा रहा हूँ, अगेन फिर बताऊँगा थोड़ी देर में। गौर करिए, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं, वो उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे हम 20% की बात करते हैं बच्चे, तो 20% को लिखने का तरीका ये होगा 20, लेकिन इस 20% का मतलब क्या होता है कि प्रति 100 में 20, मतलब कि टोटल 100 में 20 की वैल्यू कितना है, तो इसको काट पीट के रिजल्ट 1/5 आएगा। इसी तरह तमाम परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में रखते हैं, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इससे पहले भी मैं कुछ छोटा वीडियो बनाया था परसेंटेज पे, वो सिर्फ क्वेश्चन का था, कॉन्सेप्ट उसमें नहीं बातें की थी ज़्यादा मैंने। आज मैं कॉन्सेप्ट भी बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन भी बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको याद रखना है कुछ टर्म, 1/1 का मतलब होता है 100% ऑलवेज। अब ये कैसे आया? देखो 1/1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो 1/1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 100% आएगा। उसी प्रकार से 1/2 की बात करते हैं जिसका मतलब 50% होता है। कैसे आया? तो सीधा 100 से इंटू कर लो। 1/3 की बात करते हैं तो 33 सही
1/3% आता है। 1/4 की बात करते हैं 25% आता है। 1/6 की बात करें 16, 2/3% आता है। ऑलवेज 1/7 की बात करें 14 सही 2/7% आता है। 1/8 की बात करें 12, 1/2% आता है। 1/9 की बात करें 11, 1/9% आता है। 1/10 की बात करें 10%। 1/11 की बात 9, 1/11%। और 1/12 की बात 8, 1/3% ये आता है। दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप याद रखते हो तो कैलकुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, SICI की बात करें, DI की बात करें, या सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन की बात करें। इस जो परसेंटेज आए दिन एग्जाम में बहुत मात्रा में देखा जाता है उसका काफ़ी यूज होता है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है आपको, है ना। अब गौर करिएगा, सवाल मैंने क्या दिया था उसकी चर्चा मैं करता हूं। तो सबसे पहले मैं उन बेसिक ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमेशा होता है। जब कभी भी 50% का की बात कहा जाए तो 50% का मतलब हमेशा हाफ ही होगा, हाफ के अलावा कुछ नहीं हो सकता फ्रैक्शन में। जब कभी भी 33 1/3% की बात करें तो इसका रिजल्ट 1/3 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। जब कभी भी 16.2/3% की बात करते हैं तो इसका मतलब 1/6 होगा, या 1/6 की बात की जाए तो 16.2/3% ही होंगे। उसी प्रकार से 14.2/7% का मतलब 1/7 होता है, 1/7 का मतलब 14.2/7% होगा। उसी प्रकार से 12.5% का मतलब 1/8 होगा, 1/8 का मतलब 12.5% होगा। उसी प्रकार से 11.1/9% का 1/9 होगा, 1/9 का मतलब 11 1/9 होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, उसकी बात मैं करूंगा आपसे। तो आज जो मैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की बात करने वाला हूं, बेसिक 3 तरीका बताऊंगा, एक फ्रैक्शनल मेथड, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम का जो जनरली जो सभी लोग जानते हैं L+B+L/B डिवाइड बाय, वो भी बताऊंगा, और एक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। बच्चे गौर करना, यहां पे इसको मिटा रहा हूं मैं। बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल increase by 30% and 20%, what will be percentage effect on its area? दोस्तों इसका मैं 3 तरीका बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत फायदेमंद है। एक आयत के लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जा रही है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30%, 20% रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी परसेंटेज इफेक्ट इन और एरिया, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी आपसे पूछा गया है। तो बच्चे गौर करिए, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है उसको देखिएगा गौर से, ध्यान से। एक ये आयत है, इस आयत में 30% इंक्रीज की बात कर रहा है और 20%
डिक्रीज की बात कर रहा है, इंक्रीज और साथ साथ डिक्रीज की बात कर रहा है, प्लस सॉरी यहां भी इंक्रीज की बात कर रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है प्लस। तो जब दोनों में बढ़ने की बात हो तो इसका बेसिक तरीका क्या होगा, देखिएगा गौर से। इसमें अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया का कॉन्सेप्ट होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसी प्रकार से हमें एरिया तो पता नहीं था, तो एरिया नहीं पता था तो एरिया के लिए लेंथ को मैंने 100 मान लिया, ब्रेथ को भी 100 मान लिया, दैट इज 10,000 एरिया 1। एरिया 2 की बात करें, लंबाई में 30% बढ़ा दिया 130 हो गया, चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया 120 हो गया, तो कुल मिला के 15,600 रुपए की वैल्यू हो गई, मतलब एरिया की वैल्यू हो गई। बढ़ा कितना, 5,600 बढ़ा। 5,600 कितना में बढ़ा, 10,000 में, इंटू में 100 कर दिया, तो कुल मिला के जो प्रतिशत वृद्धि हो गई वो 56%। यही आपके आंसर करेक्ट होंगे। ये सबसे बेसिक तरीका है। उसके बावजूद भी इसका ट्रिक क्या होता है वो ट्रिक आपको दिखाता हूं, उसके बाद फ्रैक्शनल मेथड बताऊंगा। ट्रिक इसका ये होता है, जब कभी भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की बात की जाए तो लेंथ में L प्लस बी प्लस L इंटू बी डिवाइड बाई 100 करते हैं, जो रिजल्ट आता वही आपका आंसर होगा। L का मतलब लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, B का मतलब चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। आप गौर करेंगे लेंथ में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 30%, और ब्रेथ में कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये फिगर जो आएंगे 56%, और 56% ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये जनरल ट्रिक जो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने फ्रैक्शनल परसेंटेज आपको दिया था वहां पे ये ट्रिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो सकता है, परेशानी ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, इसलिए गौर से देखिएगा। इसका एक और तरीका, इसका एक और तरीके की बात हम करते हैं। अगर मैं 30% को परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करूं तो इसका मतलब होगा 3/10। कैसे 3/10? तो 30% का मतलब होगा 30/100, इसको काटेंगे तो इसका मतलब 3/10 होगा। और 20% का मतलब बच्चे आप जानते हैं 1/5। अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात की जाए तो क्या करना, इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, इन दोनों का एडिशन कर दीजिएगा। तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 13 आता है, और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आता है, और 13 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 78। ये बढ़ने की बात की वैल्यू है। पुराना वैल्यू कितना था, तो ये 10 और 5 था, इस 10 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 50 था। तो आप बताइए पहले की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, बाद की वैल्यू कितनी होगी, 78 हो गई। 78 और 50 के बीच में अंतर कितने का होगा, तो 28 का गैप है। और परसेंटेज जब कभी भी निकालना पीछे वाले से कंपेयर करते हैं तो कुल मिला के 56% का फायदा हो गया। मतलब 56% का फायदा नहीं, 56% वृद्धि हो गई। तो ये जो मेथड है उन सवाल में ज़्यादा हेल्पफुल होगा जहां पे परसेंटेज आपका फ्रैक्शनल में होता है, वरना आप L प्लस बी के अकॉर्डिंग भी इसको आसानी से हल
कर सकते हैं या बेसिक तरीका बताया उसको भी देख सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चन को फिर अगेन लेकर आ रहा हूं जो इससे पहले मैंने नोट करा था। आइए बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैज इंक्रीज बाई 25%। 25% का बच्चे मतलब 1/4 होता है, सीधा लिख सकते हो आप। और 20% का मतलब 1/6 होता है, 1/5 होता है, सॉरी। इंक्रीज करने की बात हो तो जो 5 था, जैसे यहाँ पे 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या है? जो 4 था 1 बढ़ गया तो कितना हुआ? 5 हो गया। और जो 5 था 1 बढ़ के कितना होगा? 6 हो गया। यानी कुल मिला के 30 बढ़ गया, 30 हो गया नया। पुराना वाला डेटा कितना था? तो नीचे की वैल्यू 4 है और फिर यहाँ पे 5 है, 4 पंचे 20, बढ़ा कितना भाई? 10 बढ़ा, कितना में बढ़ा? 20 में बढ़ा। और इसका मतलब हाफ होगा, और हाफ का मतलब 50%, यानी ओवरऑल इसका फिगर परसेंटेज इंक्रीज की बात होगी वो 50% होगी। यही आपके आंसर होंगे, है ना? तो इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं। इसी में एक सवाल लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं परसेंटेज चेंज करता हूं, देखिएगा। यहां पे कहा गया 33 सही 1/3%। अब बताओ कि परसेंटेज कितना बढ़ा ओवरऑल? माइनर चेंज किया तो गौर करना बच्चे, इसको करिएगा दोबारा से। एक आयत के लंबाई में 33.1/3% बढ़ गया, उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई। देन व्हाट विल बी परसेंटेज इफेक्ट इन आउट्स एरिया? बच्चे इसकी बात करें तो इसका मतलब कितना होगा? 1/3। और इसका मतलब कितना होगा? 1/5। तो बढ़ने की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। 1/3 की अगर बात करें तो कुल मिलाकर कितना होगा? 3 जो था 1 बढ़ गया तो कितना हो गया भाई? 4 हो गया। 5 था 1 बढ़ के कितना हो गया? 6। 5 6 का मल्टीप्लाई करा तो 24 हो गया। पुराना डेटा क्या था? पुराना डेटा 3 था और 5 था, तो 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पे गौर करना, कितना बढ़ा? तो 9 बढ़ा। 9 कितना में बढ़ा? 15 में बढ़ा। तो ये काट पीट के रिजल्ट कितना आएगा? 3 और ये 5, यानी कुल मिला के 60% की इंक्रीमेंट होगी। और यही आपके आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक थोड़ा सा चेंजेस और कर लेता हूं इसमें। यहां पे कहता 16.2/3% बढ़ गया। अब बताओ हमारे एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा सवाल मेरा ये है यहां पे कि एक आयत के लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि हो गई और उसके चौड़ाई में 16.2/3% की वृद्धि हो गई। तो बताइएगा उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आपसे पूछा गया। तो बच्चे इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था 1/6। गौर करना, जो पहले 3 रुपया था 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पे 4 लिख देंगे। जो 6 रुपया था 1 बढ़ के कितना हो गया? 7। तो 4 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 28 हो जाएगा। ये पुराना डेटा है। फिर ये 3 था, ये 6 था, तो पुराना 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 से बढ़कर 28 हो गया। 18 से बढ़ के 28 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। 10 कितना में बढ़ा? 18 में बढ़ा। और गुना में 100 कर दीजिए, ये 5 बार में, ये 9 बार में, है ना। और 100 को 9 से भाग करेंगे तो इसको भाग करने के बाद ये कितना रिजल्ट दे देगा? ये दे देगा 100 को 9 से भाग करने के बाद 11.1/9, और इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको भी और इसको भी, तो ये होगा 55.5/9%। यही आपका आंसर है। किसी भी तरीके से हल करेंगे रिजल्ट आपको इतना ही मिलेगा, है ना। तो ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की अभी तो मैंने परसेंटेज इंक्रीज की केवल बात की थी। अब मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, एक बार परसेंटेज बढ़ेगा और एक बार परसेंटेज घटेगा। आइए बच्चे, इस सवाल में क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज का मतलब 1/5 एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 16.2/3 मतलब 1/6।
ये हमारे पास डेटा है। बढ़ने का मतलब जो 5 में 1 की वैल्यू जोड़ेंगे, अगर घटने की बात होगी तो 5 में 1 को घटा लेंगे, ये कंसेप्ट होता है। तो बच्चे गौर करना, इस सवाल में क्या कहा गया है, 1/5 बढ़ने का मतलब जो 5 रुपया था वो 6 रुपया हो गया 6। यहां पे घटने की बात कर रहा है, घट रहा है, यहां पे घटने की बात कर रहा है, तो 1 में 6 में 1 घटा लोगे तो 5, यानी कुल मिला के 30 है फिगर, नया फिगर। पुराने फिगर की बात हम करते हैं तो पुराने फिगर 6 थे और 5 थे, तो ये होगा 6 और 5, जितना नया था उतना ही पुराना था, तो कितने % की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे आपके जो आंसर होंगे 0% आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये रिजल्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, $33 1/3%। अब करेंगे गौर करना, यहां पे इस सवाल में क्या कहा गया है, एक आयत के लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि हो गई, दैट मीन्स 1/3, दैट मीन्स 1/6। ये वृद्धि करने की बात करते हो, 3 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 4, 6 में 1 कम हो गया तो कितना हुआ 5, 4 पंचे 20, पुराना डेटा क्या था 6 और 3 18, 2 बढ़ा कितना में 18 में गुना 100, काटेंगे तो 9 बार में, इसका मतलब होगा 11.1/9% की वृद्धि, और यही आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। इस सवाल में क्या था, एक बार बढ़ने की बात थी और एक बार घटने की बात थी। अब अगले सवाल में यहां पे घटेगा और यहां बढ़ेगा, माइनर सा चेंज होगा। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे इस सवाल में क्या कहा गया कि एक आयत के लंबाई में 20% की कमी हो गई। कमी होने का मतलब 1/5, और चौड़ाई में भी 33 1/3% की वृद्धि हो गई, मतलब 1/3। बच्चे अभी मैंने सिखलाया था थोड़ी देर पहले, अगर कम होने की बात हो रही है तो 5 में से 1 घट गया तो 4 हो गया। यहाँ पे बढ़ने की बात करें तो 3 1 का गुना करेंगे तो 4 हो जा, 3 1 को प्लस करेंगे तो 4 होगा, यानी नया डेटा 16 हो गया। पुराना कितना था, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 15, यानी 1 बढ़ा है। ओवरऑल 16 हो गया, 15 पुराना था, 1 बढ़ा है, टोटल कितना है 15 में, गुने में 100 कर देंगे, 5 के टेबल में 20 बार में, 3 बार में, तो ये आएगा 6.2/3% की ओवरऑल वृद्धि होगी। तो जब कभी भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, अगर बढ़ने की बात करें तो आप बढ़ा लीजिए और घटने की बात करें तो घटा लीजिएगा। यहीं पे ही मेन फोकस करना है। इसके कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शनल मेथड जो है आपको सब जगह पे हेल्प करेगा, चाहे वो फिगर फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में ना हो। 20% का मतलब हम जानते हैं कितना होता है ना। अब चलिए हम दोनों में डिक्रीज की बात करके आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे डिक्रीज तो है ही, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है। मान लो यहां भी कह दिया डिक्रीज बाय 16 सही 2/3%। तो बच्चे गौर करना यहां पे क्या रिजल्ट आएगा। यहां पे इसका मतलब 1/6 होंगे, इसका मतलब 1/5 होंगे। तो 6 था 1 कम हो गया तो कितना होगा 5, 5 था 1 कम हो गया तो 4, 4 पंचे 20। पहले का डेटा यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, 5 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30,
कम कितना हुआ, 10 रुपया का कमी हो गई कितना में, 30 में, और गुना में 100, यानी 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब ओवरऑल 33% डिक्रीज होगा एरिया में। यही आपके आंसर करेक्ट हो सकता है। यही नहीं, ये सवाल इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज बाय 20% एंड सेल्स डिक्रीज बाय XYZ%, कुछ भी बोलेगा, और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज इफेक्ट इनकम ऑफ शॉपकीपर। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस पे। तो सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में मैंने आज इतना सीखा हूं, और एक क्वेश्चन और आखिरी का सवाल आज देता हूं, आखिरी सवाल जिसमें प्राइस की बात करते हैं। क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज होके आ जाएगा। तो देखिएगा अगला सवाल। आइए दोस्तों, इस सवाल में क्या कहा गया कि द प्राइस ऑफ डीवीडी डिक्रीज और इंक्रीज का ध्यान रखना है आपको। द प्राइस ऑफ डीवीडी डिक्रीज बाय 25%, डीवीडी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो रिजल्ट ऑफ विच सेल्स इंक्रीज बाय 20%, तो उसके विक्रय में 20% की वृद्धि हो गई। तो जो शॉपकीपर है उसके इनकम पे क्या इफेक्ट हुआ, रेवेन्यू पे क्या हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हुआ। बच्चे यहाँ पे डिक्रीज होने का मतलब 1/4 हो गया, यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, 1/5 हो गया। गौर करना, अगर बढ़ने घटने की बात करें तो 4 रुपया था, 1 कम हो गया तो 3 के बराबर हो जाएगा। इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो एक जो 5 रुपया था 1 बढ़ गया तो 6 के बराबर होगा। 6 3 का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी बात हम करेंगे पुराने वाले की। तो पुराना वाला फिगर 4 था और 5 था, तो 4 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 20 आ गया। अब 18 नया वाला है, पुराना वाला 20 था, तो कमी कितनी आई, 2 की कमी आ गई। 2 की कमी आ गई कितना में, 20 में, और गुने में 100, तो ये आ गया 10। 10% की डिक्रीज वैल्यू होगी, और ये डिक्रीज वैल्यू आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। 10% की कमी हो गई, यही आपके आंसर करेक्ट होंगे। और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में लिखा जाएगा ऑप्शन में 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, तो आपको किसे आंसर करना है, 10% डिक्रीज का वैल्यू आंसर करना है ना। तो आज की क्लास के अंदर मैंने परसेंटेज में केवल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले सवाल की बातें मैंने की, है ना। इस प्रकार का एक सवाल पूछा जाता है। इसका फ़ायदा एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट में, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे हम आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतर चीज़ें लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9968250327। ये 5 डेज इन अ वीक क्लास होती है। 1 डे का टेस्ट होता है, मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी, स्पेशल लेक्चर जो मैं ऑनलाइन लाइव थ्रू एक टाइम में आपको 1 या 1.5 घंटे का सेशन होता है, उसमें आपको पढ़ाता हूँ, है ना। ये यूट्यूब का वीडियो अलग रहता है, इसमें छोटी छोटी बातें क्लियर कराई जाती है। वहाँ पे कंटिन्यू क्लास 4 5 6 महीने का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर, और आज की वीडियो में मेरे साथ अगर पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।